नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेण जेण निदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तम सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आज से द्रव्य संग्रह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, जिस द्रव्य संग्रह को श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत देव महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से सरल भाषा में बाल बोधों को समझाने के लिए 58 गाथाओं में कहा, जिसमें 3 अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार द्रव्य और पंचाश निकाय का वर्णन है प्रथम अधिकार में। दूसरे अधिकार में जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है। तीसरे अधिकार में निश्चय मोक्ष मार्ग, मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। आचार्य भगवंत ने पहले अधिकार में 27 गाथाओं का वर्णन किया है, जिनमें उन्होंने पंचास्तिकाय द्रव्यों का वर्णन करके बहुत सरल ढंग से भव्य जीवों के लिए तत्वों का और अस्तिकाओं का परिचय कराया है। दूसरे अधिकार में तत्व 9 पदार्थों का वर्णन है 11 गाथाओं के अंतर्गत, और इसके बाद 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन है। आचार्य भगवंत ने सबसे पहले मंगलाचरण किया है, तो पहले अपन मंगलाचरण का अर्थ लगा लें। जीव मजीवम उच्चारण में बोलना है, लेकिन तोड़ेंगे तो जीवम अजीवम ऐसा अर्थ निकलेगा। तो जेण यानी जिन, ये तृतीय विभक्ति है। जैन माने जिन, जिन जिन वर वसहेण यानी कि जिन वर वृषभ ने, जिन वरों में जो वृषभ श्रेष्ठ थे, ऐसे वृषभ ने जीवम अजीवम, जीव और अजीव दब्बम द्रव्य को निदिष्टम कही है। किसने कही है? जिन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ऐसे जिनवर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्य कहे हैं, क्योंकि मूल में तो 2 ही द्रव्य होते हैं, जीव और अजीव। फिर अजीव में अपन 5 द्रव्य गर्भित कर लेते हैं तो 6 द्रव्य हो जाते हैं। जीव तो जीव रहेगा ही, और 5 द्रव्य अजीव हो जाएंगे तो 6 द्रव्य हो जाते हैं। देविंद विंद वंदम, देविंद विंद यानी समूह, देवों के समूह से वंदम माने वंदनीय है। तम उनको, कौन को? ऐसे जिनेन्द्र भगवान को जो 7 इंद्रों से वंदनीय हैं। 7 इंद्र कौन से होते हैं? शायद आपको छंद याद होगा। भवना लय 40 विंतर देवाण होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनवासियों के 40, व्यंतर देव के 32, कल्पवासियों के 24, ज्योतिष देवों के चंद्रमा और सूर्य 2, और नर मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र माना जाता है, और त्रियो मन पशुओं में सिंह। ऐसा क्रमशः अपन जोड़ करेंगे तो 7 इंद्र हो जाते हैं। ठीक है, 100 इंद्रों से जो वंदनीय होती हैं। ऐसे जिन वर वृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन वर वृक्ष को सर्वदा, कभी कभी नहीं कहा, सर्वदा माने हमेशा, सिरसा मस्तक नवा करके, तृतीय विभक्ति है, सिर नवा करके, वंदे नमस्कार करता हूँ।
कितनी अच्छी बात कही। जिन वृषभदेव भगवान ने जीव अजीव द्रव्यों का निरूपण किया है उनको मैं अहम वंदे, अहम यानी नेमीचंद सिद्धांत देव, और जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं अहम में मैं सदा हमेशा मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। ऐसा नहीं मुख से कह रहे हो, तन नहीं झुक रहा हो, और मुख और तन तो झुक रहा है लेकिन मन ना झुक रहा हो, त्रियोग से नमस्कार करना चाहिए। देखो छैडाला में कहा है, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। त्रियोग संभाल करके नमस्कार करता हूँ। जो शिव स्वरूप है और शिव को करने वाला है, ऐसे उसको हम त्रियोग से नमस्कार कर रहे हैं। तो यानी कि त्रियोग से ही नमस्कार करना चाहिए, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। तो यह त्रियोग संभाल करके सबदा यानी हमेशा मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सबसे पहले वृषभ देव को नमस्कार किया, क्योंकि इस युग के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनको हमने नमस्कार किया है। तो और उन्होंने किसको कहने की प्रतिज्ञा की है? जीवम अजीवम दब्बम। किसने प्रतिज्ञा की है? तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने। जिन भर भगवान को नमस्कार करके उन्होंने जो द्रव्य कहे हैं जीव अजीव द्रव्य, उनको कहने की प्रतिज्ञा कौन कर रहे हैं? तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव कह रहे हैं कि मैं जीव और अजीव इन दो द्रव्यों को कहूँगा। क्योंकि जीव तो सभी जानते हैं, जिसमें चेतना गुण पाया जाता है, जिसमें जानने देखने की क्षमता होती है, वो जीव कहलाते हैं। लेकिन इनसे परे जो भी होते हैं वो अजीव कहलाते हैं। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। तो मूल में 2 ही द्रव्य कहलाए, जीव और अजीव। ऐसे जीव और अजीव द्रव्य की प्रतिज्ञा करके आचार्य भगवंत आगे कथन करते हैं। लेकिन देखो, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह पर टीका लिखी है। उस द्रव्य संग्रह का नाम दिया है बृहत द्रव्य संग्रह। तो आचार्य भगवंत ने टीका लिखते हुए कहा कि इस ग्रंथ की रचना में कारण कौन बना, इस ग्रंथ की रचना कहाँ हुई, किसके निमित्त से हुई। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मालवा नामक देश में धारा नामक नगर के स्वामी राजा भोजदेव नामक कलिकाल चक्रवर्ती संबंधी जो श्रीपाल मंडलेश्वर थे, उन संबंधी आश्रम नाम नगर में श्री मुनिशुव्रत नाथ तीर्थंकर के चैत्यालय में शुद्ध ऐसा जो आत्मरूप द्रव्य है, उसके ज्ञान से उत्पन्न ऐसा जो सुख रूपी अमृत रस, उसके आस्वाद से विपरीत जो नरक गति आदि संबंधी जो दुख हैं, उन दुख से जो डरा हुआ है और परमात्मा की भावना से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस का पान करने की इच्छा रखने वाला है, जो भेद और अभेद रत्नत्रय यानी व्यवहार और निश्चय दोनों रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, ऐसी उनकी भावना है। ऐसे भव्य जन श्रोमणि कौन? श्री सोम नामक राज श्रेष्ठी। क्या नाम था? सोम नामक राज श्रेष्ठी। उसके निमित्त से श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने पहले तो 26 गाथाओं में लघु द्रव्य संग्रह लिखा था। इसके पश्चात विशेष तत्वों को जानने के लिए उन्होंने फिर बृहद द्रव्य संग्रह नामक शास्त्र निर्मित किया, यानी कि 58 गाथाओं में उन्होंने द्रव्य संग्रह को लिखा और उन्होंने इस द्रव्य संग्रह को लिख करके सोम नामक श्रेष्ठी को दिया और इस पर टीका की है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। तो कहते हैं जब भी कोई ग्रंथ की रचना होती है
उस ग्रंथ की रचना के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमेशा ग्रंथ की रचना के लिए 6 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मंगलाचरण, इसके बाद शास्त्र के बनाने में निमित्त कारण कौन बना, शास्त्र लिखने का प्रयोजन क्या है, शास्त्र का परिमाण क्या है, और शास्त्र का नाम क्या है, और शास्त्र का कर्ता कौन है। इन 6 अधिकारों की व्याख्या करके ही शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो बताया, सबसे पहले मंगलाचरण हो गया। शास्त्र में बनाने में निमित्त कारण कौन बने, श्री सोमसेन, सोम नामक राजश्रेष्ठी बने। शास्त्र का प्रयोजन क्या है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की जानकारी सबको हो, ताकि लोग उस पर विश्वास करके अपने अंतस में सम्यक्त की प्राप्ति कर सकें। शास्त्र का परिमाण तो 58 श्लोक में है। शास्त्र का नाम क्या है, द्रव्य संग्रह। और शास्त्र का कर्ता कौन, तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव के द्वारा विरचित है ये ग्रंथ। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले मंगलाचरण के अंतर्गत इन 6 बातों को समझ लिया है, और 6 बातों को समझ करके हम आगे की बात को फिर समझते हैं कि देखो इस छंद में जो कहा है ना, जीवमजीवम दब्बम जिन वर्वशेण जीर्ण नेत्रिठम, ये पूर्वार्ध गाथा की ये पूर्वार्ध लाइन होती है और नीचे की लाइन उत्तरार्ध कहलाती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने तो पहले तो संकल्प की बात की, नमस्कार करने के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं जीव और अजीव तत्व को कहूँगा। लेकिन उत्तरार्ध में जो उन्होंने कहा कि जो 7 इंद्रों से वंदनीय हैं उनको मैं हमेशा सिर नवा करके नमस्कार करता हूँ। तो इस में इष्ट देवता को नमस्कार किया गया है, क्योंकि हमेशा आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब भी कोई काम करो ना तो अपने इष्ट देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे अरहत परमेष्टि के प्रसाद से, हमारे भीतरागी भगवान के प्रसाद से ही हमें अपने मार्ग की सिद्धि होती है। इस कारण आचार्य भगवंतों ने शास्त्र के आदि में अरहत परमेष्टि के गुणों की स्तुति करने का कथन किया है। और उत्तरार्ध में गाथा के में क्या कह दिया उन्होंने कि नास्तिकता का परिहार हो जाता है, हम आस्तिकवादी हैं, शिष्ट पुरुषों के आचरण का पालन होता, शिष्टाचार का पालन होता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य बड़ों को याद करें, और मंगलाचरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस लक्ष्य को लेकर के हम मंगलाचरण कर रहे हैं उससे उस कार्य में विघ्नता नहीं आती, यानी विघ्नता से रहित होता है, यानी सानंद संपन्न होता है। इन 4 लाभों के लिए शास्त्र के आदि में हमेशा जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने इन 4 बातों को ध्यान में रख करके जिनेंद्र भगवान को स्मरण किया। जिनवर वृषभ यानी तीर्थंकर परम देव, या फिर अपन ने वृषभ देव को अर्थ निकाला। जिनवर यानी गणधरों में भी जो प्रधान हो, जिनवर का अर्थ गणधर देव भी हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे जिनवर वृषभ अर्थात तीर्थंकर परम देव हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और सामान्य से ये अध्यात्म ग्रंथ है, तो जिनवरों में वृषभ श्रेष्ठ यानी सिद्ध परमेष्ठी को भी हमने नमस्कार कर लिया है। इस तरीके से हमने प्रभु को नमस्कार करके और आगे इस ग्रंथ की आराधना करते हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत थोड़ा नयों का वर्णन करके भी बात करते हैं कि किस नय से हमने कौन सा नमस्कार किया है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं बंदे एक देश शुद्ध नय से, निश्चय नय से उसकी अपेक्षा यदि लगाते हैं
तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि निःशुद्ध आत्मा का आराधना करने वाले भाव स्तवन से और असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से निज शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करने वाले वचन यानी द्रव्य स्तवन से नमस्कार करता हूँ। और परम शुद्ध निश्चय नय से तो बंधक भाव रहता ही नहीं है। अब आपको इन नए समझ में नहीं आए होंगे तो हम आगे आपको इन नयों कोई अच्छी विवक्षा आपको बताएंगे ताकि आप समझ सको कि नए क्या चीज़ होती है और किस नए से कौन सी बात कही जा रही है। इतनी रखें। बोलो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।